सर्वभ्यो नमो नमः। संस्कृत नर्मदा किस चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं प्रयास से छोटे प्रयास से आइए चलते हैं आज के प्रसंग में। क्या विज्ञान ना, अभिज्ञान शाकुंतलम। पहले हम चर्चा करते हैं भैया अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शब्द बना कैसे है ना, अभिज्ञान शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि हम यदि अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ेंगे तो हमें तो ज्ञात होना चाहिए ना भैया अभिज्ञान का तात्पर्य क्या होता है ना। तो अभिज्ञान शब्द बना कैसे ना, तो अभिज्ञान मतलब अभिउपसर्ग पूर्वक क्या भैया, अभिउपसर्ग पूर्वक क्या है, अभिउपसर्ग पूर्वक क्या अवबोधने धातु से, क्या ज्ञा अवबोधने धातु से, ज्ञा अवबोधने धातु से ल्युट प्रत्यय कौन सा भैया, ल्युट प्रत्यय करते हैं ना। अभिज उपसर्ग पूर्वक या अवबोधने धातु से ल्युट प्रत्यय करते हैं ना, तो ल्युट प्रत्यय करते हैं। तो अब एक सूत्र हमारा है हलंतम से संज्ञा तस्लोपा से लोप हो जाएगा। ल का जो है लसक को अतद्धिते से इस संज्ञा तस्लोपा से लोप बचता है। क्या बचा, यू, क्या बचता है, यू। एक सूत्र है योरनाकव, क्या है, योरनाकव, क्या, योर नाकव, अर्थात किसके स्थान पर यू ना, यू के स्थान कहा जाए भैया अन, और ऊ के स्थान पे अक, ठीक, ऊ के स्थान पे अक। तो यहाँ पे हमारा क्या है, यू है, यू के स्थान पे क्या होगा, अन होगा, क्या होगा, अन। तो अब देखिए क्या बनेगा भैया, देखिए यहाँ पे अभी इधर क्या गया और बाद में क्या भैया अन, क्या है, अन, क्या है, अन ना। अब यहाँ पे क्या आ है, बाद में क्या अ है, अका सवाणे दीर्घ, क्या बन जाएगा, अभिज्ञान। क्या बनेगा, अभिज्ञान माने होगा पहचान, अभिज्ञान माने पहचान, किसकी पहचान, अंगूठी की पहचान, किसकी भैया, हाँ, अंगुलीयकम, हाँ, अर्थात अंगूठी की पहचान ना अभिज्ञान में। देखिए उसी अंगूठी के माध्यम से जो है बाद में जो है उनको राजा दुष्यंत शकुंतला को पहचानते हैं, ठीक ना। क्योंकि कौन, क्योंकि जो है वासा ऋषि क्या करते हैं, सांप देख चले जाते हैं। सांप क्या होता है, शुद्ध श्राप नहीं होता, सांप होता है, ये सांप, सांप देख के चले जाते हैं। ये यही अंगूठी का क्या पहचान का चीज होता है ना। ये अंगूठी के माध्यम से ही राजा दुष्यंत को ज्ञात आता है कि भैया मैंने उनसे शादी किया था, अर्थात शकुंतला से मैंने विवाह किया था। और कौन सा विवाह, गांधर्व विवाह किया था ना। आई तो हम क्या चर्चा कर लेते हैं विज्ञान शब्द बना कैसे ना। और इसमें कौन सा समास है, समास तो है 2-3 समास, लेकिन अभी एक समास जाने, कौन, मध्यम पद लोपी। कौन सा, मध्यम पदलोपी, ठीक, मध्यम, अच्छा, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम ना, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम ना, अभिज्ञान प्रधानम मध्यम, मतलब मध्यम पदलोपी कही या सात पार्थिव, कौन समास, सात पार्थिव या मध्यम पदलोपी, मध्यम माने बीच में, इसका लोप कर देंगे, क्या बन जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतल। अब जानते हैं कि जो ग्रंथवाची है ना, ग्रंथ किसमें होगा, नपुंसक लिंग में। मूल शब्द ग्रंथ, ग्रंथ शब्द पुल्लिंग में होता है। अगर हम सुनाए ग्रंथ, ग्रंथ शब्द होता है पुल्लिंग में, तुम समझे ना, ग्रंथ, ग्रंथो, ग्रंथा पुल्लिंग में होता है। लेकिन ग्रंथवाची जो शब्द होते हैं ना, ये अभिज्ञान शाकुंतल तब ग्रंथ है। तो ग्रंथ, जो ग्रंथवाची शब्द होते हैं किसमें, नपुंसक लिंग में होते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम क्या बन जाएगा, जो ग्रंथ शब्द है पुल्लिंग में है, ये मत समझे कि जो है ग्रंथ नपुंसक लिंग में होगा, नहीं। तो अभिज्ञान प्रधानम शाकुंतलम, जो ग्रंथवाची शब्द ना इसमें नपुंसक लिंग में, तो क्या बन जाएगा, विज्ञान शाकुंतलम, क्या बन जाएगा, अभिज्ञान शाकुंतलम ना। जबकि ग्रंथ क्या है, पुल्लिंग में, ठीक। मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ पे,
मध्यम पदों को हटाइए। इसको मैं आइए मैं बात करूँगा आज मंगलाचरण पर ना। हालांकि जो सामान्य परिचय है उसको भी मैं बताऊंगा जो है। और हालांकि मैं आज विचार कर रहा हूँ किस पे भैया, मंगलाचरण, अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण पे। हालांकि सब जानते हैं ना जो अभिज्ञान शाकुंतलम क्या है भैया, नाटक है। क्या है? नाटक। और इसमें कितने अंक है भैया? 7 अंक। कितने अंक है? 7 ना। उधर छापा में देखा ध्यान था, कितने अंक हैं? 7 अंक ना। और 7 अंकों में टोटल श्लोक कितने हैं भैया? 196। कितने हैं? 196। हाँ 196। जो इसका मंगलाचरण है भैया ना, किस छंद में है? श्रद्धरा। किसमें भैया? श्रद्ध माने होता माला ना। तो श्रद्ध किस छंद में है? श्रद्धरा छंद में। और उसमें श्रद्धरा जो छंद होता है 7-7 पे कितना? 7-7 पे यति होता है। कितने पर? 7-7 है ना, 7। अर्थात प्रत्येक चरण में कितने? 7 14 7 21। प्रत्येक चरण में कितने? 21 वर्ण होते हैं, मात्रा नहीं। 21 वर्ण। हाँ क्या होते हैं? 21 वर्ण होते हैं प्रत्येक चरण में। क्या होते हैं? 21 वर्ण होते हैं। इससे कौन छंद भैया? श्रद्धरा। हालांकि मैं इसका लक्षण में बता रहा हूँ ना। फिर चलते हैं मंगलाचरण में ना। लक्षण, इसका लक्षण क्या है? म्रनैयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम् ना। कहीं त्रयण मिलता है, कहीं क्रमेण मिलता है ना। कहीं त्रयण मिलता है, कहीं क्या मिलता है भैया? कहीं क्रमेण और कहीं त्रयण मिलता है ना। जैसे मैंने कहा कि म्रनैयानाम क्रमेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात 7-7 पे यत। कितने पे? 7-7 पे। हाँ अब जैसे देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम का क्या है? मंगलाचरण। तो देखिए, या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या वीर्या च होत्री। देखिए मैंने कहा या सृष्टिः स्रष्टुः आद्या। देखिए 7 पे हो गया ना जी। क्या हो गया भैया? 7 पे यत हो गया। ठीक है, वहति विधिहुतं। देखिए 7 है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे। फिर मैं कहा या हवीर्या च होत्री। तो 1 2 3 4 5 6 7 क्या हो गए? 7। तो प्रत्येक चरण में इसी प्रकार के होंगे 7-7 पे यत होंगे। हालांकि मैंने तो लगा भी दिया ना, याद है? यहाँ पे 7 होगा, फिर यहाँ पे देखिए श्रुति विषय गुणा यहाँ 7। ठीक, फिर या माहू सर्विजप यहाँ 7, फिर यया यहाँ 7। ठीक, फिर प्रत्यक्षाभि प्रपन्न यहाँ प्रपन्नस यहाँ, फिर तनुभीरवतु वह वस यहाँ। इसका वाचन कर लेते हैं ना। कहते हैं या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्यापविश्वं या माहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तानुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः न। मैंने कहा प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस न तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभि न ताभिरष्टाभिरीशः। अर्थात कहते हैं कि अब देखिए इसमें अष्टमूर्ति का ना
शिव जी के जो है अष्टमूर्ति का ना वंदना किया गया ना। किसका? शिव जी के अष्टमूर्ति का। क्या? या सृष्टि सृष्टु आद्या, आद्या माने पहले, आद्या माने पहले, सृष्टु माने विधाता की, सृष्टु माने विधाता ब्रह्मा की ना। सृष्टि रचना, या माने क्या? जो क्या? जल। क्या भैया? यहाँ क्या? जल। क्या होगा भैया? जल। पहला क्या? जल है, अष्टमूर्ति है। अच्छा, आप कहते हैं कि भैया जलवायु, क्या कहते हैं? जलवायु। जलवायु तो पहला क्या है? जल है, लास्ट में क्या है? वायु। क्या है? तो पहला जल है, लास्ट में वायु। तो पहला जल, लास्ट में वायु। तो जलवायु कहते हैं ना कि यहाँ की जलवायु ऐसी ऐसी है। पहला जल, लास्ट में वायु। ठीक, आगे समझते हैं यहाँ पे ना इस प्रसंग को जो दिया हुआ है। तो कहते हैं सृष्टु माने विधाता की, आद्या माने पहले, सृष्टि माने रचना। क्या रचना है भैया? या माने जो क्या? जल रूपी। पहले कुछ नहीं था, पहले क्या? जल आया। क्या आया? जल। आप पढ़े होंगे मनुस्मृति में, वहां भी लिखा है आपो नारा वै नर सुनवा, नारा शब्द आया वहां पे जल के लिए। ठीक है, फिर वेदों में जाएंगे वहां भी मिलेगा आपको, नासुदी सूक्त में जो है सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई ना। पहले क्या? जल। तो यहाँ भी लिखा ना या सृष्टि सृष्टु आद्या, आद्या माने पहले, जो ब्रह्मा सृष्टु के अर्थात विधाता की रचना क्या है? पहले सृष्टि, सृष्टि की रचना क्या है? जल, जल रूपी मूर्ति। क्या है? जल रूपी मूर्ति। स्पष्ट है नहीं यहाँ तक? आद्या माने पहले, सृष्टि माने विधाता, विधाता की पहली सृष्टि माने रचना, रचना क्या है? या माने जो क्या है? जल, जल रूपी मूर्ति। जल रूपी मूर्ति क्या है? हाँ, फिर कहते वहति विधिहुतम, वहति विधिहुतम, जो विधि पूर्वक ना जो यज्ञ हुआ है, जो विधि पूर्वक जो यज्ञ होते हैं ना, उनका वहन करने वाला कौन है? अग्नि रूपी मूर्ति। जो यज्ञ, जो विधि पूर्वक जो यज्ञ होता है, विधि पूर्वक सोम याग ना, क्या है? सब यज्ञ है। सोम याग हो गया आपका, क्या है? यज्ञ है। ये सब जो यज्ञ इत्यादि जो यज्ञ है, अग्निष्टोम या क्या यज्ञ है, अग्निहोत्र क्या यज्ञ है ना। अग्निहोत्र हो गया, अग्निष्टोम हो गया, सोमयाग हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, इत्यादि प्रकार जो है, रासु यज्ञ हो गया, ऐसे यज्ञ बहुत हैं। तो अग्निहोत्र इत्यादि प्रकार जो यज्ञ हैं, जो विधि पूर्वक जो यज्ञ होते हैं ना, उनको ले जाने वाला कौन? वहन करने वाला कौन भाई? ले जाने वाले कौन? अग्नि। आप कहते ना अग्नि स्वाहा, कुछ भी करते हैं, देखा अग्नि स्वाहा ना। तो जो विधि पूर्वक यज्ञ हुए हैं उसको वहन करने वाला कौन? अग्नि। अग्नि ही सब ले जाता है, इसलिए अग्नि को दूत कहा जाता है। प्रश्न आया हुआ था ना, अग्नि क्या भैया? सब सभी देवताओं दूत है। सबके जो वाहन जितने भी यज्ञ होते हैं, सबके यज्ञ की जो सामग्री है कौन ले जाता है? अग्नि। अग्नि में तो आहुति करते हैं। तो या हविर्या चहोत्री, और जो हवि जो कराता है ना, कोई ना जो ऋत्विज है, ये कौन कराता है? ऋत्विज कराते हैं ना। होता ऋग्वेद की क्या होता? होत्रिज ना। तब कहते हैं कि पहला जल रूपी मूर्ति, फिर दूसरा कहते हैं अग्नि रूपी मूर्ति, तीसरा क्या है? या हविर्या चहोत्री होता ना, यजमान रूपी मूर्ति। क्या है? यजमान ना, जजमान नहीं, यजमान। वो एक कॉमेडी वाला कह जजमान लंगोटी बात 10 रुपया रखो ना, तो वो कहते जजमान 10 रुपया रखो ना। जजमान पिता का श्राद्ध कराने आया है ना, तो वो कहते जजमान पिता का श्राद्ध कराने आए, वो वाला जजमान नहीं, यजमान। ठीक, क्या होता है? यजमान। जजमान मत कहिएगा। ठीक, आइए। तो तीसरा या हविर्या चा, हाँ ठीक। तीसरा मूर्ति कौन भैया? यजमान रूपी मूर्ति, जो यज्ञ आदि कराते हैं ना, कौन कराते हैं? यजमान। जजमान नहीं। अब आइए फिर ये द्वे कालम विधत्तः, ये द्वे कालम विधत्तः। ये माने जो द्वे कालम ना, दो कालों का विभाजन करते हैं कौन भैया? पहले सूर्य, फिर चंद्र रूपी मूर्ति। सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति, दो कालों विभाजन करते नहीं भैया? देखा
सब सुबह होता है भैया क्या, उदित दिन होता है, और जब सुबह और सूर्य जो होता है अस्ताचल चला जाता है, और फिर चंद्रमा निकलता है ना। चंद्रमा दिन में नहीं निकलता, रात में। रात वैसे तो अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए चंद्रमा डूबा है का, चंद्रमा रहता है हमेशा निकला रहता है। हाँ, ये सूर्य के प्रकाश साइंस के दृष्टि से हाँ, सूर्य के प्रकाश के कारण जो है चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ता है। अभी हाँ। इसका प्रकाश कम होता है तो दिखने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ना, लेकिन हम लोग मानते हैं परंपरा चली आई भैया कि भाई दो कालों का विभाजन कौन करता है, सूर्य रूपी मूर्ति और चंद्र रूपी मूर्ति। ठीक है, श्रुति विषय गुणा, श्रुति विषय गुणा, श्रुति माने सुनने का जो ना, तो आप कहेंगे ना शब्द गुणकम आकाशम, तर्क संग्रह में पढ़ेंगे बीए में, और जब आगे जाएंगे पीजी में पढ़ेंगे तर्क भाषा में, शब्द गुणकम आकाशम, सुनने का जो है गुण क्या है भाई, आकाश। आकाश में खाली स्थान, यदि खाली स्थान न रहे तो हमारी बात को आप नहीं सुन पाएंगे, और आपकी बात मैं नहीं सुन पाऊंगा अगर स्पेस ना हो तो ना। तो श्रुति में सुनने का विषय क्या है, श्रुति विषय गुणा, और या स्थिता व्याप विश्वम, और जो हर जगह क्या है व्याप्त है, क्या है भैया, आकाश हर जगह व्याप्त है। सह विभु नित्यम एक, विभु नित्य है और एक है आकाश, आकाश का एक है ना, और क्या नित्य है। तो श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप विश्वम, जो श्रुति का विषय है, जो श्रुति का सुनने का जो विषय है, और या स्थिता जो क्या व्याप विश्वम, सब जगह व्याप्त, हाँ जो हर जगह व्याप्त है, कौन, आकाश रूपी मूर्ति। कौन भैया, आकाश रूपी। हाँ, कितने में कभी दिखे, या सृष्टि षष्ठ आता है एक, वह दिव्यतम दो, और या हविरिया चौथे तीन, फिर एक द्वे कारम विधत्त ना, 4 प्लस ना 5 हो गए ना, 4 और 1 5 ना, तो 1 2 3 4 5। श्रुति विषय गुणा आया था 6। फिर कहते याम आहु, क्या कहते हैं, याम आहु, तोड़ेंगे क्या बनेगा, याम, याम आहु, याम आहु, तो याम आहु ना, आहु आह आहतु आहु, आहु कहाँ रूप है, P3। अब कौन सा लकार भैया, लट लकार वैकल्पिक बनता है, ब्रूध धातु जो है, ब्रूध धातु चलाते हैं उसका वैकल्पिक क्या भैया, आहु, आहु ना। तो आहु कहाँ से वैकल्पिक है, लट लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन P3। याम आहु ना, सर्व बीजक, सर्व सभी बीजों का ना, कहते हैं कि जो याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, जो सभी बीजों का क्या मूल है, क्या पृथ्वी रूपी मूर्ति। क्या भैया, सब बीज कहाँ उत्पन्न होता है, आकाश में, पृथ्वी में। तो जो कहते हैं याम आहु सर्व बीज प्रकृति इति, जो सभी का मूल है, सभी बीजों का क्या है, मूल है, प्रकृति है ना। क्या भैया, पृथ्वी रूपी मूर्ति, क्या है, यहाँ लिख, अच्छा लिख में दो ना, पृथ्वी रूपी मूर्ति, ठीक, पृथ्वी रूपी मूर्ति, ठीक। और यहाँ पे क्या भैया, आकाश रूपी मूर्ति, आकाश रूपी मूर्ति, ठीक है, आकाश रूपी मूर्ति। और यहाँ पे द्वे कालम विभाजन, अर्थात कौन, सूर्य रूपी, सूर्य और चंद्र ना, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति, ठीक है, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति। और यहाँ पहला क्या भैया, जल रूपी, क्या है, जल रूपी मूर्ति, जल रूपी मूर्ति, ठीक। यहाँ पे क्या, वह अग्नि रूपी मूर्ति, क्या भैया, अग्नि। फिर यहाँ पे यजमान रूपी ना, और फिर यह प्राणिनः प्राणवंतः, जो सभी को प्राण देता है, कौन, प्राण वायु अगर बंद हो जाए, देखिए अभी बचपन पढ़े होंगे प्राण वायु माने ऑक्सीजन, प्राण वायु माने ऑक्सीजन, हाँ। तो कहते यह प्राणिनः प्राणवंतः, जो सभी प्राणियों को प्राण देने वाला है, क्या है, वायु रूपी मूर्ति। देखिए प्राणिनः बनाना, प्राणिनः प्राणवंतः, ठीक है। कितने हो गए भैया, 8 हो गए। पहला क्या है, जल, लास्ट में वायु, इसलिए मैंने कहा जल वायु, पहला क्या है जल, दूसरा लास्ट में क्या, वायु।
ये पिछले एग्जाम में पूछा गया था, प्रवक्ता के एग्जाम में आया था और बार बार पूछा भी जाता है ना कि सृष्टि की पहली रचना कौन सी है? जल। जल रूपी मूर्ति। ठीक ठीक है। प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नसः तनुभिः, तनुभिः कहाँ ग्रुप है? बहुवचनांत कहाँ ग्रुप है? तनुभिः 3 पावर 3 न अवतु, यहाँ लिखा ना तनुभिः अवतु। अवतु माने हम लोगों की न क्या करें? रक्षा करें। क्या करें भाई? वस्ताभिः न वह ताभिः, वस्ताभिः अष्टाभिः ईशः, अष्टाभिः ईशः। जो अष्टाभिः कौन? ताभिः अष्टाभिः। क्या लिखा है? ताभिः अष्टाभिः अर्थात जो उन 8 मूर्तियों से युक्त कौन? ईशः, ऐसे ईशः जो उन 8 मूर्तियों से युक्त ऐसे ईशः भगवान शंकर अवतु माने हम लोगों की क्या करें भैया? रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। क्या करें? रक्षा करें। कौन भैया? अवतु माने हम लोगों की रक्षा करें। कौन रक्षा करे भैया? ताभी अष्टाभी उन जो 8 मूर्तियों से युक्त है कौन? ईश, ऐसे ईश अर्थात भगवान शंकर हम लोगों की क्या करे भैया? प्रत्यक्ष प्रत्याच्छाभिः प्रपन्न ना हम लोगों की क्या करे भैया? रक्षा करें। किन से रक्षा करें? कौन रक्षा करे भाई? भगवान शंकर। अब कैसे किससे युक्त है भैया? अष्टमूर्ति से। ताभी अष्टाभी जो उन ताभी अर्थात अष्टाभी, अष्टाभी मतलब ये पहला क्या है? जल, फिर अग्नि, तीसरा यजमान, चौथा भैया पांचवा सूर्य चंद्र और आकाश, पृथ्वी और वायु। इन अष्टाभी इनसे युक्त जो ईश है भगवान जो है हम लोगों की क्या करे? अवत माने हम लोगों की क्या करे भैया? रक्षा करे ना। अब देख लेते हैं इन्होंने लिखा ना कि पुस्तक में लिखा है जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि अर्थात जल रूपी मूर्ति जो विधि पूर्वक ना हवन की गई अर्थात देवताओं के पास ले जाती है अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। फिर कहते हैं जो होता है मतलब क्या? जो ऋत्विज है अर्थात यजमान रूपी मूर्ति जो 2 समय का निर्माण करती है अर्थात सूर्य और चंद्र रूपी मूर्ति जो दिन और रात को बनाती है ना, जो दिन और रात को बनाती है। शब्द जिसका गुण है और जो विश्व में व्याप्त होकर विद्यमान है कौन? आकाश रूपी मूर्ति अर्थात आकाश जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण मानते हैं। समस्त अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उन प्रत्यक्ष 8 मूर्तियों से युक्त उन प्रत्यक्षाभि प्रत्यक्षाभि देखे ताभि ही प्रत्यक्षाभि ही ना तो उन 8 मूर्तियों से युक्त ईश्वर शिव आप लोगों की अवतु लिखा ना अवतु आप लोगों की क्या करे भैया? रक्षा करे। कौन भैया? भगवान शंकर। भगवान शिव आप लोगों की रक्षा करे। ठीक जैसे लगा सृष्टि सृष्टु ना तो यह किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वाद। हाँ मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है ना, नमस्कारात्मक वस्तु निर्देशात्मक और आशीर्वादात्मक। इसका भी क्ल्यू है क्या भैया? क्ल्यू बाटे ना कि कोने में कौन मंगलाचरण बाटे। ठीक तो समझ में आया? पहला मूर्ति कौन है? जल रूपी मूर्ति है। लास्ट में कौन सी है? वायु रूपी मूर्ति। जलवायु। तो यहाँ सृष्टि षष्टु आद्या ना, आद्या माने पहले, षष्टु माने विधाता की क्या? सृष्टि माने रचना क्या है? जल। फिर देखिए वह विधि उत्तम जो वह तुम्हारे विधि पूर्वक जो यज्ञ किया हुआ है उसको विधि पूर्वक जो ले जाने का कार्य कौन करता है? कौन? अग्नि रूपी मूर्ति या हविरिया चौहत्री यजमान रूपी मूर्ति। ठीक है। ये द्विकालम विधत कहा सूर्य चंद्र रूपी मूर्ति। श्रुति विषय गुणा जो सुनने का विषय है। आकाश रूपी या जो हजगब व्याप्त है विश्व में। फिर या माहू सर्व बीजक जो सभी बीजों का क्या है? मूल है। प्रकृति माने मूल, प्रकृति माने मूल क्या है? पृथ्वी रूपी मूर्ति। जया प्राणिनः प्राणवन्तः वायु रूपी मूर्ति न प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस् न प्रत्यक्षाभिः न
प्रत्यक्षाभिः ताभिः अष्टाभिः, देखिए बहुवचनांत है ना, ताभिः, देखिए प्रत्यक्षाभिः ताभिः अष्टाभिः न तनुभिः, ठीक है ना, तनुभिः अवतु, रक्षा करे, अवतु हमारा रक्षा करें, अच्छा करें। किसकी रक्षा करें? हम लोगों की, इन 8 जो इन 8 मूर्तियों से जो प्रत्यक्ष युक्त हैं, जो इन 8 मूर्तियों से जो प्रत्यक्ष युक्त हैं, ऐसे भगवान शंकर हम लोगों की क्या करे भैया? रक्षा करे। देखिए रक्षा करे ना, कि इनमें कहते नमस्कार करे, रक्षा करे ना, तो क्या आशीर्वाद देते कि हम लोगों की रक्षा करे ना, आशीर्वाद दे रहे हैं कि नमस्कार इनमें कर सकूं, तो आशीर्वाद की हम लोगों की क्या करे भैया? इसमें दिया जा रहा है कि हम लोगों की रक्षा करे, अर्थात किस प्रकार का मंगलाचरण है? आशीर्वादात्मक। देखिए एक बार और, मैं समझता हूँ कितने समझ गए होंगे, आज समझ में, मतलब हमारे समझ में आ गए, सब समझ में आ गए। हाँ भाई, हम आधार वही माना थे। तो मंगलाचरण क्लिव बांटे, संक्षेप में क्लिव बता रहे थे, हम देख लेते ना, संक्षेप में क्लिव बता रहे थे हम। देखा क्लिव का भैया, इसे कहते कानी उर को नमस्कार ना, कानी उर को नमस्कार, कानी उर को नमस्कार ना, नमस्कार माने नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नमस्कार माने नमस्कारात्मक मंगलाचरण। कहानी उर कर से भैया कादम्बरी, कादम्बरी नी से भैया नीत सुतकम ना, ओ से उत्तर रामचरितम, उत्तर रामचरितम, रस रघुवंशम, रस रघुवंशम ना, तो कहानी बोल को काश कादम्बरी निशतकम उत्तर रामचरितम रस रघुवंशम में किस प्रकार का मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। किस प्रकार का है? नमस्कारात्मक। अभी आपने जो देखा ना, इसका भी है कि जो है ना, पढ़ा आपने अभिज्ञान, तो मृच्छ अभिमुद्रा क्या है? मृच्छ अभिमुद्रा स्वप्न में आशीर्वाद, क्या भैया? मृच्छ अभिमुद्रा, मृच्छ अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। देखिए हटा दूं मैं इसको, देखिए मृच्छ अभी क्या भैया? मृच्छ अभिमुद्रा का, मृच्छ अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। किसमें भैया? स्वप्न में आशीर्वाद। ठीक, मृच्छ अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। मृच्छ से क्या हो भैया? मृच्छ कटिकम, क्या हो जाएगा? मृच्छ से भैया मृच्छ कटिकम ना, फिर जाएगा अभि से अभिज्ञान शाकुंतलम, अभि से अभिज्ञान शाकुंतलम, फिर मुद्रा से मुद्रा राक्षस ना, मुद्रा राक्षस, फिर स्वप्न से स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम, स्वप्न वासव दत्तम में जो है किसमें? मृच्छ में, मृच्छ कटिकम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, मुद्रा राक्षस में और स्वप्न वासव दत्तम में किस प्रकार का मंगलाचरण है भैया? क्या लिखा है? आशीर्वादात्मक। क्या लिखा है? तो मृच्छ अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद, किसका? मृच्छ अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद
ना। इसी प्रकार उसका भी है, किसका, वस्तु निर्देशात्मक का भी है ना। सब क्लियर है भैया, यहाँ रटना नहीं है, क्लियर है, सबका सेट है। उसको बता दो कि अगले क्लास में बताऊं। बता दीजिए भैया, बता दीजिए तीनों। अच्छा, हम सोच रहे थे इसका जो है अलग से जो है मंगलाचरण के जब बात अब बता अच्छा, दिए हैं आइए। तीनों तो बता दीजिए। आया मृक्ष अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। क्लियर क्या है भैया? वृक्ष अभिमुद्रा का स्वप्न में हाँ, आशीर्वाद। 2-3 बार बोलिए इसको। वृक्ष अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। हाँ, मृक्ष अभिमुद्रा का स्वप्न में आशीर्वाद। मृत से मिष्कटिकम अभिज्ञान मुद्रा, अच्छा, स्वप्न सप्तम। हालांकि भी इनको अंकों का बात करना था, लेकिन अब बाद में बात करेंगे। अभी मैं बात कर रहा हूँ किस प्रकार का मंगलाचरण है ना, किस प्रकार का मंगलाचरण है कि किसमें शिव कुमार की नयन की कथा वस्तु है ना, किसी में ना, किसी में, किसमें ना, किसी में, या तो किसी में ना, किसी में, किसी में या किसमें